जाते हैं, मान लीजिए फोल्डर एग्जाम्पल PHAR फार्मेसी, यूज़र लॉगिन करना है, पासवर्ड आल्सो फार्मेसी। ओके, सेम सेम आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, खुलेगा। मैंने डेटा पूरा वही रखा है, आपको वैसा ही आपके इसमें भी खुलेगा ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर अपन को जैसे कोई प्रोडक्ट वगैरह सबसे पहले कोई आइटम परचेज करना होता है तो सेंट्रल फार्मेसी में जाएंगे हम। इधर अपने को ये सारा सेंट्रल फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम शो हो जाता है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट हमें अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे ड्रग मास्टर है, यहाँ पे ड्रग मेडिसिन मास्टर, इस पे जाके हम नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं इधर। ओके, जैसे मान लीजिए हमें मेडिसिन का यहाँ पे मेडिसिन बार कोडिंग करना है, उसका ह्यूमन है, वेटरनरी है, टैबलेट टाइप है, इंजेक्शन है, ऑइंटमेंट है, ड्रेसिंग टेबल है, क्या है वो सारा टाइप कर सकते हैं। इधर प्रोडक्ट टाइप ये जनरल है, मेडिसिन है, वो आप सेलेक्ट कीजिए। इधर आप हाँ वो आइटम मास्टर इधर आप प्रिपेयर कर दीजिएगा उसको। अगर डोजेस वगैरह एडवाइस है, जो रेड कलर फील्ड है वो कंपलसरी है, बाकी फील्ड ऑप्शनल है। ओके, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे कालपोल, अगर ऑलरेडी कोई मेडिसिन बना हो तो इधर नाम आ जाता है, नहीं तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 mg कालपोल 100 mg मेडिसिन मैंने एक आइटम बना दे रहा हूँ। ओके, कंपनी मान लीजिए सिप, हाँ वो आएगा इसमें। इंटरनेट थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है इसलिए प्रॉब्लम होता है, नहीं तो आ जाता है इसमें, है ना। इधर पैकिंग हो जाएगा, इधर 12% कितना परसेंट टैक्स है, ये रेट MRP अपन परचेस के टाइम पे डाल सकते हैं, अभी अपन इसको खाली रख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट स्टॉक कितना रीऑर्डर लेवल पे रिमाइंडर रहेगा, जैसे कि हमने इसको 25 टैबलेट पे रख दिया, एक्सपायरी अलर्ट 30 डेज बिफोर रख दिया। इसी तरह हम जैसे दूसरा मेडिसिन क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम दूसरा, ओके हाँ मैं ऑर्डर ऑर्डर देना है तो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए डोलो 100 mg, ये दूसरा दो प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। आप पूरा फ्लो वैसा ही चलाइएगा, आपको व्यवस्थित दोनों हो जाएगा। ओके, ये दो प्रोडक्ट हम आइटम मास्टर में क्रिएट करें, ऐसे आइटम मास्टर आप बना सकते हैं। उसके बाद में अब अगर किसी वेंडर से हम प्रोडक्ट मंगाते हैं तो हम फार्मेसी में ही जाएंगे। ओके, फार्मेसी के अंदर वेंडर मास्टर्स रहता है, इधर वेंडर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बनाता हूँ, आपका GST नंबर है, आपका GST नंबर बताइए। ओके ओके, फॉर एग्जांपल AA ऐसा अल्फ़ा न्यूमेरिकल हम GST नंबर सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कंपनी का नाम डालें जैसे स्टार मेडिकल सप्लायर, ओके, जिससे हम प्रोडक्ट मंगाते हैं। इधर उसका ड्रग लाइसेंस नंबर हो गया जैसे IND-AP 2025 एस अल्फा न्यूमेरिकल एंट्री, कॉन्टैक्ट पर्सन जिसे मिस्टर शादी पाशाह, ओके ऐसा। यहाँ पे हम उस पर्सन का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जिस रेस्पेक्टिव वेंडर का ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे 918210548 ये मैंने ऐसा वेंडर नंबर ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम फर्दर डिटेल जैसे उसका बैंक डिटेल, कौन सा बैंक है, जैसे SBI का बैंक अकाउंट है जिसमें उसको वेंडर को पेमेंट करना होता है, तो हम ऐसा उसका बैंक डिटेल एंट्री डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट अकाउंट है, टाइप है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम क्या है, मानिए स्टार मेडिकल एंड फार्मेसी मान के चलिए, उसका सप्लायर अकाउंट नेम। यहाँ पे अकाउंट नेम हो जाएगा उसका 67 ऐसा जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिकल एंट्री होगा। यहाँ पे उसका जो है IFSC कोड या ओके, ये ऐसा हमारा डिटेल हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम उसका वेंडर का बैंक अकाउंट रजिस्टर नंबर और ईमेल आईडी, जिस आईडी पे अपने को इसका भेजना है। अब जैसे आपने मेल आईडी भी चाहिए उसको, तो सप्लायर का मेल आईडी डाल सकते हैं ताकि उसको मेल पे इंटीमेशन चला जाए। तो मेल आईडी है आपके पास में, क्या है बताइए। SHALI, ओके, HIL, ओके ओके
ओके, जैसे हम ये एग्जांपल, तो ये हमने एक वेंडर अकाउंट क्रिएट कर दिया जिससे हम प्रोडक्ट मंगाएंगे। ओके, अब हमको इस वेंडर को परचेस ऑर्डर भेजना है। ओके, तो यहाँ हम परचेस ऑर्डर पे जाएंगे, सेकंड बटन पर यहाँ पे हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्टार मेडिकल सप्लायर। ओके, यहाँ पे हमारा उसका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे हमें जैसे मंगाना है प्रोडक्ट का, जैसे कालपोल है ना, हमारा प्रोडक्ट था 100 mg, यहाँ पे आ गया है। उधर कितना ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे मान के चलिए हमको 100 क्वांटिटी मंगाना है। रेट कितना फाइनल हुआ, 25 रुपीज़ परचेज रेट हो गया, MRP 45 हो गया है। ऐसा हम ये प्रोडक्ट को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। प्लस एक और आइटम ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने जैसे डोलो 100 mg, जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, इसका 200 क्वांटिटी ऑर्डर किया है, 50 रुपये और 120 रुपीज़ MRP हो गया, इस रेट पे डिफाइन हुआ। ये हमने रिक्वेस्ट भेजा है रेस्पेक्टिव सप्लायर को। ओके, अब रेस्पेक्टिव सप्लायर हमको जब भी प्रोडक्ट सप्लाई कर देगा इस परचेस ऑर्डर पे, ये उसका परचेस ऑर्डर कंफर्मेशन रहेगा। ओके, आफ्टर दैट की जो आपका फार्मेसी यूजर ने अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजा उसको अप्रूवल करता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन विंडो में परचेस ऑर्डर के अंदर आपका रिक्वेस्ट हो जाता है फार्मेसी का कि स्टार मेडिकल के लिए ये रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है, तो यहाँ से इसको अप्रूव कर देगा जो आपका फार्मेसिस्ट इंचार्ज होगा। तो ये ऑर्डर इनवॉइस उसको इंटीमेशन चला जाएगा रेस्पेक्टिव सप्लायर को। ओके, अब हमको जब इस इनवॉइस से स्टॉक इंडेंट करना होगा तो फार्मेसी में जाएंगे हम इधर और रेस्पेक्टिव वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फार्मेसी पे परचेस बटन पे जाएंगे, इधर हम जैसे ही सप्लायर का नाम डालेंगे तो उसका जो परचेस ऑर्डर ये वाला 302 नंबर का हमने डाला था वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम उसका परचेस ऑर्डर नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे, उसमें मेंशन आइटम जो जो क्या क्या ऑर्डर भेजा था आपने वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है इधर। और ये आपका परचेस रिकॉर्ड, एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है उसके हिसाब से पूरा एंट्री आप सिस्टम में इंडेंट कर सकते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ से हमारा स्टॉक एडिट हो जाता है, अपलोड हो जाता है इसमें। प्लस अगर और भी कोई आइटम साथ में आपने नया मंगाया वो भी इसमें डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक कोविड टैबलेट और मंगाया था साथ में, उसका भी इसमें डालना। तो यहाँ पे हमको जैसे 300 क्वांटिटी परचेस ऑर्डर हो गया है इसमें। ओके, इसमें जैसे 2% 4% डिस्काउंट मिल गया इस प्रोडक्ट पे आपको। एक्सपायरी डेट है जो है आपको प्रोडक्ट का 2025 हो गया, बेच कोड हो गया। इसमें लास्ट 3 परचेस हिस्ट्री भी बताता है जो भी प्रोडक्ट हम इसको परचेस एंट्री डाल रहे हैं। देन ये परचेस इनवॉइस सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इनवॉइस एंट्री हमारा सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड आ जाएगा और स्टॉक इंडेंट हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे परचेस का कंफर्मेशन प्रिंट आपको मिल जाता है। ओके, ये हुआ परचेस। अगर ये तो हुआ परचेस ऑर्डर बेसिस पे, डायरेक्टली इंडेंट है तो सीधा आप यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करके स्टार सप्लायर या जो भी है उसको मेडिसिन परचेस भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डाला DNS 1000 ml का 200 स्टॉक मंगाया हमने। ओके, यहाँ पे रेट मान लीजिए अपना प्रोडक्ट का रेट हो गया 120, MRP हो गया 240 और यहाँ पे हमें 5% डिस्काउंट मिला है सप्लायर से। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट 12/2025 एक्सपायरी डेट डाल दिया, ये बेच कोड। तो ऐसे जितना भी प्रोडक्ट हमको चाहिए वैसा हम इसमें डाल सकते हैं। ओके, जैसे रेप्टेक DSR 200 हो गया, यहाँ पे 500 प्रोडक्ट। तो या इस तरह से आप परचेस एंट्री को इसमें मेंशन कर पाएंगे उसमें। ओके, ये बेच कोड और ये, तो ये आपका फार्मेसी का परचेस रिकॉर्ड एंट्री हो जाता है ऐसे। अब आपको जैसे कोई स्टॉक चेक करना है तो यहाँ पे आपको स्टॉक एंट्री भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए स्टॉक पे जाएंगे हम और यहाँ पे जो प्रोडक्ट, जैसे कॉलपोल हमने प्रोडक्ट सर्च किया तो ये आपका स्टॉक आ गया, इसका प्रोडक्ट परचेस हिस्ट्री, अवेलेबल क्वांटिटी सब कुछ आ जाता है। अब हमको जैसे पेशेंट को सेल करना है या क्लोजिंग स्टॉक देखना है तो इधर क्लोजिंग स्टॉक पे करेंगे तो सारे आइटम का परचेस लेजर और हिस्ट्री आपको शो हो जाएगा इसमें फार्मेसी का, कि किस प्रोडक्ट का कितना ओपनिंग क्वांटिटी था, परचेस कितना हुआ है, रिटर्न कितना हुआ, सेल कितना हुआ, वो सारी लेजर आपको प्रोडक्ट का यहाँ पे स्टॉक अवेलेबिलिटी इस तरह से आपको शो हो जाता है। हाँ, सभी मेडिकल प्रोडक्ट जो अपने पास में अवेलेबल। अगर किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करना है तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम डाल के उसको सर्च कर सकते हैं।
ओके। जैसे ही पार्टिकुलर ये प्रोडक्ट का रिकॉर्ड चाहिए तो ये देखिए हमने ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, आज हमने 100 टैबलेट परचेज़ किया है, अभी सेल वगैरह कुछ नहीं हुआ तो 100 ही क्लोजिंग में है। जैसे ही सेल करते जाएंगे इधर क्वांटिटी माइनस होता जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं मेडिकल सेल्स विंडो में। यहाँ हमको ये सारे पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जो रजिस्ट्रेशन पे आए होंगे उस पेशेंट को अगर मेडिसिन सेल करना है तो यहाँ से अपन डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डू यू वांट टू इंडेंट, तो मतलब अगर डॉक्टर ने पेशेंट को जो मेडिसिन लिखा है वो सेल करना है तो यहाँ पे यस करेगा फार्मेसी यूज़र, और ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन यहाँ पे आ जाता है, कितना क्वांटिटी सेल करना, कितना क्या सब कुछ आ जाएगा उसमें। अब या नया मेडिसिन, हाँ मतलब डायरेक्टली नया मेडिसिन बेचना है तो मतलब इसको कोई दूसरा मेडिसिन बेचना है ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, जैसे अगर कोई नया मेडिसिन और ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस आइकन पे किया, यहाँ पे हम क्या क्या प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका कितना क्वांटिटी सेल करना है पेशेंट को, जैसे 2 स्ट्रिप सेल करना है तो 2 स्ट्रिप क्वांटिटी डाल दिया, और यहाँ पे हमको ऐसे 1 सेकंड पेशेंट को सेव एंड प्रिंट करेंगे तो ये पेशेंट को सेल हो जाएगा जो हमारा ऑलरेडी पेशेंट सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड है या हॉस्पिटल का पेशेंट है। ओके, तो ये मेडिकल का ऐसा सेल रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। अगर अपने को पेशेंट का जैसे वॉक इन पेशेंट का बिल बनाना है जो सिस्टम में, अगर जैसे ये पेशेंट है इसको हमें डायरेक्टली पेशेंट को मेडिसिन दे देना है, जैसे जिंकोविड टैबलेट हो गया या कोई भी नया प्रोडक्ट हो गया, ये जैसे हमको 5 टैबलेट दे देना है तो ऐसा 5 टैबलेट का स्ट्रिप डाल दिया, प्लस हमको और भी कोई आइटम देना है इसको तो रेपटेक DSR या जो भी प्रोडक्ट का नाम डालेंगे ऐसा पेंटोडॉक DSR, ये 2 स्ट्रिप दे दिया हमने इस तरह से। और यहाँ पे पेशेंट का पेमेंट कैश है, कार्ड है, UPI कैसा है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 7.5 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया राउंड ऑफ में। ओके, 400 का बिल हो गया। पेशेंट ने पेमेंट 400 में से 100 कैश पे किया है, 200 UPI से पे किया है, ओके, और 100 आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड से किया। तो ऐसे मल्टी पेमेंट ऑप्शन से भी पेशेंट का बिल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये फार्मेसी का ऐसा मल्टी पेमेंट ऑप्शन से भी आप बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट की पेशेंट को जैसे हमको कोई नया पेशेंट बनाना जो मेडिकल पे आउटडोर से आया है, हॉस्पिटल में नहीं था। ओके, तो इधर न्यू पेशेंट बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेशेंट का बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपका ही डिटेल डाल देता हूँ, शाली। हाँ, ओके, यहाँ पे हम सेल्फ डाल देते हैं या पेशेंट का एज डाल देंगे। इधर पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल देंगे, जैसे आपका मैं व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ 9182105487। ओके, यहाँ पे हमने पेशेंट का एड्रेस डाल देना है। देखिए, अब मोबाइल नंबर डालते ही सिस्टम ने बता रहा है ये मोबाइल नंबर पहले से आपका 4-5 पेशेंट का एंट्री डाल रखा है, आ गया इसमें। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट बेचना है, इस पेशेंट को सेलेक्ट किया, कितना क्वांटिटी बेचना है, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे हम। ओके, एडवाइस क्वांटिटी में इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट को हम जिसे जितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं इसमें सेल क्वांटिटी डालते जाएंगे। ओके, तो यहाँ से अपन बाकी पेशेंट का मेडिसिन पेमेंट वगैरह, और यहाँ पे अगर डॉक्टर का सिलेक्शन कंपलसरी है, रेड कलर जैसे वॉक इन पेशेंट तो सेलेक्ट करेंगे, और पेमेंट ऑप्शन UPI डेबिट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके आप इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपका मेडिसिन सेल हो जाएगा उसमें आपका। ठीक है, इसे यहाँ पे सजेशन है, तो ये पेशेंट का पेमेंट मोड और सेलेक्ट किया, नो मोर देन सेल क्वांटिटी। ओके, 1 सेकंड, स्टॉक कम है, देखिए इसका क्वांटिटी का पैकिंग क्वांटिटी 1, ओके 3 क्वांटिटी, ओके, 7 प्रिंट किया, ओके किया। ये आपका पेशेंट का मेडिकल सेल्स रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका पेशेंट का बिल जनरेट वाया वॉक इन पेशेंट प्लस जो सॉफ्टवेयर में है। हाँ, वो सेटिंग अपन कर सकते हैं जैसा यूज़र चाहता है, कस्टमाइजेबल है प्रिंटिंग फाइल। ओके, आफ्टर दैट की अब अपने को सेल्स रिपोर्ट देखना शाम को,
तो सेल्स रिपोर्ट पे गए हम, इधर सेल रिपोर्ट पे, और यहाँ पे कितना सेल्स हुआ है ये सेल्स का रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। जो भी डेट फिल्टर लगाएंगे आप उस डेट फिल्टर का सेल्स रिपोर्ट समरी वगैरह पूरा देख सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट को बेचा, क्या डिटेल है, सारा आ जाता है आपको। ठीक है। आफ्टर दैट कि यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट का स्पेसिफाई देखना है, जैसे मान लीजिए मैंने कैंडिडेट प्रोडक्ट का मुझे देखना है, प्रोडक्ट का कितना हुआ है ना, या फिर मान लीजिए KKR1 प्रोडक्ट का सर्च रिपोर्ट देखना है, तो ये उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन से पेशेंट को सेल हुआ, कितना क्वांटिटी हुआ, ऐसा है ना। इसमें क्लोजिंग रिपोर्ट देखेंगे तो क्लोजिंग रिपोर्ट आपको बता देगा कि मेरे पास में आज का जो आउटडोर काउंटर है, आउटडोर काउंटर पे कितना कितना प्रोडक्ट बचा है, उसका सेल रिपोर्ट क्या है, सारा आइटम यहाँ पे शो हो जाता है। ओके। इसी तरह मेडिसिन स्टॉक पे जाएंगे तो जो आउटडोर काउंटर पे सप्लाइड है उसकी मेडिसिन रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाती है ना। अगर इसको कोई रिक्वेस्ट डन है, इंडियन ड्रग रिक्वेस्ट मंगाना है जैसे मेन स्टोर से, तो यहाँ पे हमने जैसे कालपोल 100 mg जो प्रोडक्ट है उसकी मुझको हमें 100 क्वांटिटी मंगाना है, तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी का रिक्वेस्ट डाल दिया। इसी तरह मुझे डोलो 100 mg प्रोडक्ट के 200 क्वांटिटी मंगाना, तो यहाँ पे मैं सेंट्रल स्टोर से ऑर्डर कर सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट हमको सेंट्रल स्टोर में रिक्वेस्ट जाएगा। ओके। रिक्वेस्ट, इंडियन रिक्वेस्ट। अब यहाँ से सेंट्रल स्टोर में हमको ये मेडिसिन फार्मेसी में हमको सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे स्टॉक सप्लाई में चेक करेंगे व्यू इंडियन ड्रग रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ये देखिए 2 प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट आया, डोलो का और कोलपोल को, जो अपनी रिक्वेस्ट डाला तो फार्मेसी यूज़र इसको सप्लाई कितना कर रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई क्वांटिटी जैसे इसमें हमने 200 की जगह इसको 100 टैबलेट दिया है तो 100 का हो गया। इधर अपने को 100, नीचे वाले को भी 100 करना है तो 100 टैबलेट हमने आउटडोर काउंटर पे मेन स्टोर से सप्लाई दे दिया है। तो ऐसा ये सप्लाई हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे को भी ऐसा सप्लाई कर सकते हैं अपन, कितना प्रोडक्ट अपने को सप्लाई देना है। तो इस तरह से आउटडोर काउंटर पे भी हम सप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से सप्लाई कंज्यूप्शन रिपोर्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं, व्यू सप्लाई किस किस को कितना प्रोडक्ट दिया है, इन्वेंट्री कितना अवेलेबल है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट यहाँ पे अपन सप्लाई दे पाएंगे प्रोडक्ट का क्वांटिटी। ओके। अब हम चलते हैं आउटडोर काउंटर पे, जो आउटडोर पे सप्लाई दिया तो क्या वो प्रोडक्ट वहाँ पे स्टॉक में आ गया है, तो यहाँ पे स्टॉक पे चेक करेंगे तो ये 2 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऐड होकर आ गया है कि कालपोल भी आ गया आपके पास, डोलो भी आ गया, दोनों प्रोडक्ट आपको 100 क्वांटिटी। अब आप पेशेंट को सेल कर सकते हैं, न्यू पेशेंट या एग्जिस्टिंग पेशेंट, तो यहाँ पे जाएंगे ओल्ड पेशेंट या न्यू पेशेंट पे मेडिसिन सेल कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है। फिर आता है मेन स्टोर में अपने को वापस कि हम क्या क्या रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन स्टोर के अंदर। यहाँ पे हम जैसे GST रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन फ़िल्टर लगाएंगे और यहाँ पे ड्रग मेडिसिन का GST रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास इस ड्यूरेशन में क्या क्या प्रोडक्ट का परचेस हुआ, सेल रिपोर्ट क्या हुआ, इनपुट क्रेडिट क्या, तो पूरा GST रिपोर्ट आपका डिटेल रिपोर्ट आ जाता है। यहाँ पे GST रिपोर्ट्स के भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे टैक्स रिपोर्ट अपन देखना चाहें बिल वाइज है, आइटम वाइज है, तो यहाँ पे अपने को जो ड्यूरेशन फ़िल्टर लगाएंगे और यहाँ पे GST फॉर्मेट जैसे GSTR 3B रिपोर्ट जनरेट करना, तो ये 3BG रिपोर्ट फॉर्मेट जनरेट हो गया है विद कितना सेल्स रिपोर्ट हुआ है। बिल वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं आप इसमें। फिर इसमें मेडिसिन और मंथ और डेट और टैक्स वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट जैसा रिक्वायर्ड होता है कस्टमर का, सेल्स रिपोर्ट से, HSN वाइज रिपोर्ट और ये रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से क्रिएट करके आपका GST रिपोर्टिंग फाइलिंग कर सकते हैं इसमें आपका। ओके। तो ये रिपोर्टिंग वगैरह आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आपको शॉर्टेज स्टॉक दिखना है, कितना रीऑर्डर लेवल, तो शॉर्टेज पे क्लिक करने पर रीऑर्डर मेडिसिन रिक्वायरमेंट आपको शो हो जाता है। इसी तरह डैमेज और एक्सपायरी प्रोडक्ट का रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे डैमेज और एक्सपायरी प्रोडक्ट का डेटा आ जाता है, ताकि आप वेंडर को रिटर्न करें या इसको डिस्कार्ड करेंगे, ये कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फार्मेसी में हमें प्रॉफिट और लॉस चेक करना है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट सेल्स हुआ तो उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ फार्मेसी में जाएंगे और इधर सारा अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एनालाइज कर सकते हैं। टोटल सेल्स से हमको कितना नुकसान हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो फार्मेसी में PL बैलेंस शीट पर क्लिक किया हमने और इधर आपका ड्यूरेशन फ़िल्टर लगाएंगे, कितने ड्यूरेशन का प्रॉफिट लॉस चेक करना है। फॉर एग्जांपल हमको 1 तारीख से लेकर आज की तक की सेल्स का प्रॉफिट लॉस चेक करना है, तो सर्च किया तो इधर ये प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट पूरा
शो हो जाता है आपका कि टोटल सेल्स से हमको 2989 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है टोटल सेल्स से हमको सारे प्रोडक्ट से इसमें। ठीक है, रिटर्न भी हो जाता है, रिटर्न बता रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जिस पेशेंट को बेचा है, मेडिकल सेल्स में जाएंगे, जिस पेशेंट से रिटर्न लेना है यहाँ पे अपन पेशेंट का नेम या फिर उसका मोबाइल नंबर से इसको सर्च कर सकते हैं UHID से। तो ये पेशेंट सेलेक्ट कर लिया। अब उसको जो भी मेडिसिन बेचा होगा वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने 1 सेकंड किसको सेल किया अभी सर्च कर लेते हैं आज की डेट में। जैसे यहाँ पे हमने ये पेशेंट को मेडिसिन सेल किया था, राइट, Ctrl+C। अब इसको हम जहाँ पे मेडिकल सेल्स विंडो में जाके वापस इसका मेडिकल सेल्स में गए और इधर हम पेशेंट सेलेक्ट करेंगे UHID से। ये पेशेंट आ गया इधर। अब इसका जो सेल रिपोर्ट ये यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, कितना कितना टेबलेट दिया। अब आपको जितना मेडिसिन रिटर्न करना है तो ये रिटर्न का सेल्स रिटर्न का आइकन आ रहा है इधर राइट साइड में। ये एडमिन आईडी पे रहता है, नॉन एडमिन नहीं कर सकता इसको। तो इसको किया तो रिटर्न में अभी आ गया आपके पास कि पेशेंट को कितना मेडिसिन बेचा है, उसमें से कितना रिटर्न ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टैबलेट 10 टैबलेट हम रिटर्न ले रहे हैं, इसमें से 1 टैबलेट रिटर्न लिया, इसमें से 2 टैबलेट रिटर्न लिया। तो इसका रिटर्न का ये सारा मेडिसिन का हो जाएगा। रिटर्न कितना अमाउंट होगा यहाँ पे आ गया। और ये पेमेंट कैश कार्ड UPI कैसे कराएं और रीज़न क्या है, जैसे पेशेंट रिकवर हो गया है तो ऐसा रिमार्क डाल के रिकवर आपका ये रिटर्न मेडिसिन हम क्रेडिट कर सकते हैं। स्टॉक में वापस ये मेडिसिन आपका आ जाएगा और पेशेंट का सेल्स रिटर्न रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। और ये कलेक्शन से भी आपका स्टॉक क्वांटिटी सेल रिपोर्ट में से माइनस हो जाएगा। ये पेशेंट का रिटर्न अलग से आ जाएगा सेल्स रिपोर्ट में कि आज की रिटर्न एंट्री कितना है। तो ये तीनों मेडिसिन का रिटर्न डेटा इधर आ गया आपका और स्टॉक में भी वो आइटम वापस आपका क्रेडिट हो जाएगा। आप क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे तो आपको रिटर्न डेटा भी आ जाएगा कि पेशेंट को हमने सेल कितना किया था, कोई प्रोडक्ट रिटर्न किया तो रिटर्न का भी डेटा, कौन सी मेडिसिन का कितना कितना क्वांटिटी रिटर्न लिया है, तो तीनों का अलग आ गया और क्लोजिंग में ऐड होके आ जाता है आपके पास में। ओके, हाँ जी, जी जी जी, राइट। वेंडर का रिकॉर्ड मेंटेन करने का वो फार्मेसी में जाएंगे हम और इधर वेंडर सिलेक्शन, वेंडर लेजर है यहाँ पे। और यहाँ पे वेंडर लेजर में आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए, कौन से वेंडर का क्या रिकॉर्ड देखना है, सर्च किया तो आपको सारे वेंडर का बिल, परचेज बिल हिस्ट्री आपको शो हो जाता है ना। अब किसी पार्टी का, जैसे आपने बोला कि स्टार मेडिकल का मुझे लेजर चाहिए, तो स्टार मेडिकल सर्च किया, उसका ही मुझे रिकॉर्ड आ जाएगा कितना बिल मैंने परचेज़ किया वेंडर से, GST कितना क्या है। अब जब मैं इसको पेमेंट करेगा तो वेंडर पेमेंट्स पे जाएंगे और स्टार मेडिकल सेलेक्शन कर देंगे, उसका कितना ड्यू बिल है मेरे को इधर शो हो जाता है। अब मेरे को जैसे पर्टिकुलर 1 बिल का पेमेंट करना है तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बैंक की डिटेल डालना रहता है, कौन से अकाउंट से पेमेंट कर, जैसे SBI बैंक लिमिटेड। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक नंबर एंट्रीज हो जाएगा, कौन सी डेट का चेक है, जैसे वो मंडे का चेक है तो डेट लगा दिया। यहाँ पे हमने अगर डिस्काउंट वगैरह है तो ठीक, और पेमेंट आपका बैंक चेक या कैसे पे किया ऐसा मार्क करके वो वेंडर का पेमेंट एंट्री सिस्टम में ऐसा डाल सकते हैं आप, है ना। तो ये आपका वेंडर पेमेंट एंट्री का सिस्टम में एंट्री आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपका सेल्स का प्लस परचेज का, वेंडर का, प्रॉफिट लॉस का, और ये सारा आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल करेगा। मैं आपको अगर आपका वाला सॉफ्टवेयर का डेमो बता देता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड सर।